अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हम लोग एक आसान से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार से हो सकता है, जब हम छोटे स्टैंडर्ड्स में रहते हैं, मतलब कम कक्षा में या फिर कोई छोटा मोटा एग्जाम देते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कॉलोनी में कुल 60 लोग रहते हैं, उसमें से 15 लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 20 लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं उस कॉलोनी में जो कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग बनाते हैं आयत जैसे या कुछ बड़ा सर्किल हम बनाएंगे जो हमारा रहेगा यूनिवर्सल सेट। उसमें कुल जो संख्या है उसको लिखेंगे। यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, जिसमें सारा सब कुछ आता है। तो वैसे ही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें हम लोग टोटल को लिखते हैं। उसमें हम एक सर्कल बनाएंगे हिंदी का, एक सर्कल बनाएंगे इंग्लिश का, और दोनों को भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए क्या है कि दोनों आपस में काटेगा भी। तो जो सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले हैं वो 20 हो गए, जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो 15 हो गए, और जो दोनों पढ़ने वाले हैं वो 10 हो गए। ठीक है, तो जब हम इसी क्वेश्चन को मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है, हम पहले हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, हिंदी पढ़ने वाले हो गए 20 और 10 30। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने वाले हो गए 15 और 10 25। तो 30 और 25 को मिलाएंगे, और क्योंकि ये 10 को हमने 2 बार जोड़ लिया इसलिए इस 10 को हम घटाएंगे भी। तो उसमें होता है कि दोनों का यूनियन निकालो, फिर दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करो। तो मैथ्स में ना ये चीज कंफ्यूजिंग सी हो जाती है जब हम एकदम एक्चुअल मेथड से जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे सिंपली ये करना है कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले जब हमने वेन डायग्राम बना लिया है तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ऐसा लाइन खींच सकते हैं। अब कौन कौन सी संख्या इसके अंदर में आ रही है, 20 10 और 15, आप तीनों को जोड़ दीजिए। 20 10 25 और 15 हो गया 20 25 प्लस 15 हो गया 45। अब ये 45 जो है टोटल से 45 जो है वो टोटल 60 से माइनस होगा, और इस प्रकार से 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कॉलोनी में कुल ऐसे 15 लोग हैं जो कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं। ये है अगला टाइप का क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसी कुछ एक आकृति दी हुई है, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि त्रिभुज जो है वो लड़की है, वर्ग जो है वो खिलाड़ी है, और वृत्त जो है वो कोच है। मतलब इन तीनों को ये आकृतियां प्रदर्शित करती है। तो हमारा क्वेश्चन इसमें यह है कि ऐसी मतलब वो कौन सा सेक्शन है जिसमें खेलने वाली लड़कियां हैं लेकिन वह कोच नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हमको पूछा गया है खेलने वाली लड़कियां। ठीक है, तो सबसे पहले तो लड़की, तो ये वाला जो सेक्शन है वो लड़की है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी कौन है, वर्ग है। ठीक है, तो ये वर्ग वाली जो चीज है वो खिलाड़ी। तो ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, आ रहा है, हमको जो चाहिए उसके अंदर बी और डी। लेकिन इसमें एक और वो लगाया गया है कि वो क्या है, कोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोच नहीं होना चाहिए, तो क्या ये डी सेक्शन जो है वो कट जाएगा, और हमारा इस प्रकार उत्तर जो खेलने वाली लड़कियां हैं उसका आंसर आएगा बी। ठीक है, अगर उसमें ये कैपिंग नहीं होता, सिर्फ खेलने वाली लड़कियां ऐसा होती, तो उसमें डी के भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा हम एकदम स्ट्रिक्टली बोल नहीं सकते कि कोच नहीं खेलता है। ठीक है, वो भी खेल सकता है। तो इसमें और एक क्वेश्चन जो है बन सकता था कि ऐसी लड़कियां जो ना ही कोच है ना ही वो कुछ खेलती है, तो उस स्थिति में हम क्या करते कि ये तो पूरी लड़कियां हैं, उसके अंदर भी ये खेलने वाली है और ये कोच है प्लस खेलने वाली है। तो जो ना ही कोच है और ना ही खेलती है, तो वो कौन सा हमारा आंसर होता, ए होता। उसी प्रकार वो कोच के लिए बन सकता था कि ऐसे जो कोच है और खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोच होना चाहिए, तो कोच का लिए क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, और खिलाड़ी भी होना चाहिए, तो खिलाड़ी के लिए क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। तो ये जो होते एफ और डी वो क्या हो जाते, खेलने वाले कोच हो जाते। उसी में अगर ये कंडीशन लगाता कि लड़की नहीं होना चाहिए, तो सिंपली हम इस डी को हटा देते। तो जैसे जैसे उसमें वर्ड दिखेंगे, जैसे लड़की, खेलने वाली, कोच, हमको वैसे वैसे अप्रोच करना है, वैसे वैसे हमको लाइन खींचते जाना है, ताकि मतलब जल्दी से जल्दी हम लोग अपना आंसर ला सके। और ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में सामान्यतः ये होता है
कि 4-5 सीरीज के। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी हो सकता है कि किसी एक कॉलोनी में चाय पीने वाले लोग 40% है, कॉफी पीने वाले लोग 50% है और जूस पीने वाले लोग 55% है। तो ये 40 और 50 ऐसे जोड़ना नहीं है, क्योंकि जिन लोग चाय पीते हैं वो कॉफी भी पी सकते हैं, वो जूस भी पी सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले 15%, चाय और जूस पीने वाले 20%, कॉफी और जूस पीने वाले 10% और ये तीनों को पीने वाले 5% है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते। ठीक है, तो उसको निकालना कैसे? सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है कि ऐसे परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा ओवरऑल टोटल होता है वो होता है 100%। एग्जाम में भी हम लोग कोई एग्जाम देते हैं तो वो टोटल उसमें 500 का 500 अगर किसी का आता है तो वो 100 होता है, अगर 400 आता है तो 80% होता है, कुछ उसी प्रकार का है। सबसे पहले तो हम इस वैल्यूज को रख के देखते हैं, फिर निकालेंगे कि कितने लोग कुछ भी नहीं पीते। तो चाय का जो है उसको 40 को हम बाहर लिखेंगे, क्योंकि वो अंदर की वैल्यू नहीं है, वो जो पूरा चाय का सर्कल है उसकी वैल्यू है। वैसे ही कॉफी का और वैसे ही जूस का 55%। ठीक है, चाय और कॉफी को पसंद करने वाले 15% लोग, चाय और जूस को पसंद करने वाले 20% लोग, कॉफी और जूस को पसंद करने वाले 10% लोग और यहाँ पे 5% लोग। अब हम यहाँ पे चाय की जो सिर्फ चाय पीने वालों की वैल्यू को हम भर सकते हैं। कैसे? कि इसके तो 4 सेक्शन थे, उसमें से जो चाय और जूस पीते थे, चाय और कॉफी पीते थे और तीनों पीते थे, तो ये 15-15, 20 और 20 40। तो यहाँ पे चाय पीने वाले कितने हुए? ये मतलब सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले ये 0% हो गए। चाय पीने वाले सभी लोग किसी न किसी मतलब कॉफी भी पी रहे हैं और जूस भी पी रहे हैं। वैसे ही कॉफी पीने वाले में देखते हैं कितना हुआ, 15, 30। तो बाकी जो बचे 20% लोग वो केवल और केवल कॉफी ही पी रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ का टोटल 55% में 10 और 20 30 और 5 35 और 55 में घटाएंगे तो 20%। यहाँ पे भी 20% लोग ऐसे हैं जो खाली जूस पी रहे हैं, यहाँ पे 20% ऐसे हैं जो खाली कॉफी पी रहे हैं। अब तो ये जो वेन डायग्राम के अंदर में जितना वैल्यू लिखा है ये हमारा टोटल वैल्यू है जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, और इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से माइनस करेंगे तो हमको निकल जाएगा कि कितने प्रतिशत लोग कुछ नहीं पी रहे हैं। ठीक है, तो 15 5 20 40 40 30 70 और 20 90 70 और 20 90। तो हम इसमें अगर 90 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो निकल के आता है 10। तो यहाँ पे कॉलोनी में 10% लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के चीज का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को ऐसे हल कर